तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियाओ चिंग जो होता है वो ब्लैक फैंग को निकाल लेता है। ब्लैक फैंग को निकालते हुए बोलता है कि ब्लैक फैंग, अब मेरी ज़िंदगी जो है वो तुम्हारे हाथों में है। और जियाओ चिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ब्लैक फैंग जो होता है वो एक काफ़ी पावरफुल अटैक जो होता है उसे बनाना शुरू कर देता है। और जियाओ चिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि शूट करो। और जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही ब्लैक फैंग जो होता है वो भी अपनी पावरफुल अटैक को उन मोस्टरों के ऊपर शूट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वे तीनों मोस्टर काफ़ी आसानी से ब्लैक फैंग के अटैक को डॉज कर देते हैं और वे सीधे ब्लैक फैंग की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखकर ब्लैक फैंग जो होता है वो उन मोस्टरों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वे मोस्टर जो होते हैं वो ब्लैक फैंग के अटैक को डॉज करते हुए अपने पास से दो अटैक जो होते हैं वो शूट कर देते हैं। और हम देखते हैं कि उनके जो अटैक होते हैं वो सीधे जियाओ सिंह की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी जो फ्रेया होती है वो अचानक से बीच में आकर जो वे दोनों अटैक होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। और उन अटैकों को डिस्ट्रॉय करने के बाद में जो फ्रेया होती है वो दोनों मोस्टरों को खिंचाकर एक लात मारती है, जिस कारण वे दोनों हवा में उड़ जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो ब्लैक फैंग होता है वो भी उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और इससे पहले कि वे मोस्टर डॉज कर पाते, ब्लैक फैंग अपने जबड़ों से उन मोस्टरों को ख़त्म कर देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो मोस्टर जो होती है वो बोलती है कि क्या बात है, एस क्लास का एक मैजिकल डिवाइस जिसे कि जियान जी टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। ऐसा लगता है कि वे लोग काफ़ी ज़्यादा तुम्हें वैल्यू देते हैं। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या पिछली बार मैंने तुम्हारे चैंपियन को मार दिया था, इसीलिए तुम मुझे यहाँ पर मारने आई हो। जो सुनकर वो मोस्टर जो होती है वो बोलती है कि चैंपियन, मजाक करना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि वे को मामूली से जो सोल्जर है उनका कंपैरिजन मुझसे किया जा सकता है? और इतना बोलते के साथ ही वो मोस्टर जो होती है वो अपने पास से अपने वेपन को निकाल लेती है। और अपने वेपन को निकालते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर खेलने आई हूँ, तो तैयार हो जाओ अब मेरे गेम के लिए। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मोस्टर जो होती है वो अचानक से ही जो जियाओ जिंग होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है, जिसे देखकर फ्रेया जो होती है वो उस मोस्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन वो मोस्टर जो होती है वो बहुत ही आसानी से फ्रेया के अटैक को डॉज करते हुए उसकी स्वॉर्ड पर खड़ी हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारा यह जो रिएक्शन है वो काफ़ी तेज है, लेकिन उसके बाद भी मेरे सामने तुम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो। और इतना बोलते के साथ ही वो फ्रेया को एक खिंचाकर लात मारती है। और हम देखते हैं कि उस मोस्टर की जो लात होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि इससे फ्रेया की जो पसलियाँ होती है वो भी टूट जाती है। और जो फ्रेया होती है वो सीधे लिनहान के ऊपर जाकर गिरती है, जिस कारण उसके मुंह से भी ब्लीडिंग होने लगती है। तभी जो ब्लैक फैंग होता है वो पीछे से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को पहले इस बारे में पता चल जाता है और वो अपने वेपन को ब्लैक फैंग की तरफ शूट कर देती है, जिसका वो सीधे जाकर जो ब्लैक फैंग होता है उससे टकरा जाता है। और इससे पहले कि ब्लैक फैंग कुछ भी समझ पाता, अचानक से ही वो मॉन्स्टर जो होती है वो ब्लैक फैंग के सर को पकड़ लेती है। और ब्लैक फैंग के सर को पकड़ने के बाद में खिंचाकर उसे सीधे जमीन पर देकर मारती है। और ब्लैक फैंग की ऐसी हालत को देखने के बाद में जो जियाओ जिंग होता है उसे भी उसकी चिंता होने लगती है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर जो होती है वो ब्लैक फैंग की बॉडी से अपना जो वेपन होता है उसे निकाल लेती है। और अब जो वो मॉन्स्टर होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बस एक मामूली सा पेन है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें और जो तुम्हारे सर्वेंट है उन सभी को एक जगह पर ही भेजूंगी। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये यहाँ पर अपनी ह्यूमन अपीयरेंस का इस्तेमाल कर रही है, उसके बाद भी इसने मेरे दोनों ट्रम्प कार्ड जो है उन्हें सरपास कर दिया। क्या यही एक बीस्ट किंग बॉडी की यहाँ पर असली पावर होती है? नहीं, ऐसा नहीं लगता कि मैं यहाँ पर इसका सामना जो है वो कर पाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जियाओ यिन, अब तुम्हारी बारी आ चुकी है, जल्दी से जो इसके ऊपर सरप्राइज अटैक है वो करो। जो सुनकर वो मॉन्स्टर जो होती है वो जियाओ जिंग से हंसते हुए बोलती है कि क्या तुम्हारे पास में अभी भी ट्रम्प कार्ड जो है वो बचे हुए हैं? सच बताओ तो मैंने इसकी उम्मीद जो है वो नहीं की थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ जिंग की बेल्ट से जो जियाओ यिन होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है, जिसे देखने के बाद में जो वो मोशरा होती है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो इसे देखते हुए बोलती है कि क्या तुम इसी की बात कर रहे थे? जो सुनकर जियाओ जिंग सीधे जियाओ यिन को उसकी तरफ शूट कर देता है, जो सीधे आते के साथ ही उस मोस्टर के हाथ से लिपट जाती है, जिस कारण उसका जो वेपन होता है वो भी उसके हाथ से छूट जाता है। जो देखने के बाद में वो मोस्टर जो होती है वो बोलती है कि यकीन नहीं होता कि तुमने मेरे हाथ से जो मेरा वेपन था वो छुटवा दिया। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि ये जियाओ यिन की पैसिव एबिलिटी है, जिसके कारण वो किसी को भी यहाँ पर सप्रेस जो है वो कर सकती है। और चूंकि अभी के टाइम पर तुम अपनी ह्यूमन फॉर्म का इस्तेमाल कर रही हो तो तुम इससे फ्री जो है वो नहीं हो पाओगी। और अब इतना बोलकर जियाओ जिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए जो जियाओ यिन होती है उसे बोलता है कि जियाओ जिन, इसे पकड़ने के साथ में अपनी सन एंड मून एसेंस का इस्तेमाल करते हुए जो फ्रेया और जो ब्लैक फैंग है उन दोनों को हील करो। और जियाओ जिंग की इस बात को सुनने के बाद में जो वो मोस्टा होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इसके कंट्रोल से फ्री जो है वो नहीं हो सकती हूँ? क्या सच में ऐसा लगता है कि 2 स्टार का एक बीस्ट मास्टर जो है वो मुझे सप्रेस कर सकता है? और अब इतना बोलते के साथ ही वो मोस्टर जो होती है वो अपने विंग्स को रिलीज करते हुए बहुत ही आसानी से जो जियाओ यिन होती है उसकी बॉडी को फाड़ते हुए उससे रिलीज हो जाती है।
और उससे फ्री होने के बाद में जो वो मोस्टर होती है वो मुस्कुराते हुए जो जियाओ जिंग होता है उससे बोलती है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम इससे मुझे कंट्रोल कर पाओगे, लगता है कि तुम्हारा ट्रम्प कार्ड भी फेल हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ पर बैठे हुए जो एग्जामिनर होते हैं उनके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक एग्जामिनर जो होता है वो चिल्लाते हुए दूसरे से बोलता है कि चीफ एग्जामिनर, यहाँ पर जो बीस्ट किंग की डोमिनिक एनर्जी है उसे आइसलैंड के ऊपर डिटेक्ट किया गया है। जो सुनते के साथ ही जो चीफ एग्जामिनर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या बीस्ट किंग बॉडी का एक मोस्टर आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो चीफ एग्जामिनर होता है वो इस चीज़ को चेक करने लगता है और इस चीज़ को चेक कर कर हैरान होते हुए बोलता है कि इस टाइम पर उसकी डोमिनिक एनर्जी का जो लेवल है वो 27% है। और अब इतना बोलते के साथ ही चीफ एग्जामिनर जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि डैमिट हम लोग जो है वो यहाँ पर जो सिचुएशन है उसे हाथों से निकलने जो है वो बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं, जल्दी से जो डिस्ट्रैक्ट चैनल है उसके साथ में कॉन्टैक्ट करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से आइसलैंड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें एक धमाका देखने के लिए मिलता है और हम देखते हैं कि इस धमाके के बाद में जियाओ जिंग, फ्रेया और जो ब्लैक फैंग होता है उन तीनों की हालत काफ़ी ख़राब होती है। और अब जो वो मोस्टर होती है वो जियाओ सिंह की तरफ आते हुए उसे बोलती है कि ठीक है जल्दी से खड़े हो जाओ, अभी तो मैंने तुम्हारे साथ में यहाँ पर पूरी तरह से इंजॉय भी नहीं किया। जो सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो उसे गाली देने लगता है। और अब हम वहाँ पर ब्लैक फैंग को देखते हैं जिसकी हालत जो होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जो कि उठ भी नहीं पा रहा होता है। और हम देखते हैं कि जो फ्रेया होती है उसकी भी सेम बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन होती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो जियाओ सिंह होता है वो भी काफ़ी परेशान होने लगता है। और हम देखते हैं कि जियाओ सिंह जो होता है वो खुद को हील करने के लिए लगातार जियाओ यिन जो होती है उसकी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। और तभी जियाओ सिंह जो होता है उसका ध्यान जो होता है वो वहाँ पर लगा हुआ जो स्टोन होता है उसके ऊपर जाता है, जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये सी स्पिरिट है, जो कि एक फॉरबिडन एरिया है, कोई भी कैंडिडेट जो है वो इसके अंदर ना जाए। और अब इस बोर्ड को देखते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो अपने बीस्ट मार्क को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि फ्रेया, ब्लैक फैंग जल्दी से वापस आओ। और अब जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ सिंह के जो तीनों के तीनों बीस्ट होते हैं वो उसके बीस्ट मार्के के अंदर चले जाते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में वो मोस्टर जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि इस सिचुएशन को देखने के बाद में भी तुम बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे हो जियाओ सिंह, सच में तुम बहुत ज़्यादा बहादुर हो, तुम तो उन 5 स्टार के बीस्ट मास्टरों से भी ज़्यादा बेहतर हो। अगर लॉर्ड निडहोंग ने मुझे यहाँ पर तुम्हें मारने का ऑर्डर जो है वो ना दिया होता तो सच बताओ मैं तुम्हें कभी भी ना मारती। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मोस्टर जो होती है वो वापस से अपने पास से जो वेपन होता है उसे निकाल लेती है और अपने वेपन को निकालते हुए बोलती है कि ठीक है तुम्हारे साथ में बहुत खेल लिया गया, तो अब टाइम आ चुका है तुम्हें यहाँ पर गुड बाय जो है वो बोलने का। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मोस्टर जो होती है वो अपना खतरनाक सा जो अटैक होता है उसे बनाना शुरू कर देती है और अपने अटैक को बनाते के साथ ही सीधे जो जियाओ जिंग होता है उसकी तरफ शूट कर देती है। और हम देखते हैं कि उस मोस्टर का जो अटैक होता है वो सीधे आकर जियाओ सिंह के हाथ के आर पार हो जाता है। और अब उस अटैक के टकराने के कारण जियाओ सिंह जो होता है वो सीधे जो फॉरबिडन लैंड होता है उसकी तरफ जाने लगता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि जियाओ सिंह जो होता है वो उस फॉरबिडन लैंड के अंदर गिर जाता है। और वहीं जो वो मोस्टर होती है वो जियाओ सिंह को फॉरबिडन लैंड के अंदर गिरता हुआ देखने लगती है और हम देखते हैं कि जियाओ सिंह को गिरता हुआ देखकर एक काफ़ी खतरनाक सी स्माइल भी वो देने लगती है और उसके बाद में अपने पास से एक पेपर सा निकालते हुए बोलती है कि चलो जियाओ सिंह तो मारा गया। और अब उस मोस्टर के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जनरल मोरोंग काफ़ी सारे लोगों के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है, जो कि जियाओ सिंह को आवाज़ लगा रहे होते हैं। लेकिन तभी जनरल मोरोंग का ध्यान जो होता है वो वहाँ पर लगे हुए उस फॉरबिडन स्टोन के ऊपर जाता है, जिसके ऊपर कि जियाओ सिंह का ब्लड पड़ा होता है। और अब हमारा जो व्यू होता है वो इंपेरियल पैलेस जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम कियान को देखते हैं जो कि एम्प्रेस से बोलती है कि मदर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने जो जियाओ जिंग था उसे आखिर स्टार प्रोटेक्शन प्लान के अंदर ऐड क्यों किया था, क्योंकि आपने पहले से ही इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगा लिया था कि जो डार्क नाइट बैट किंग है वो इसके अंदर ऐड होगा। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस जो होती है वो उससे बोलती है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो एक 5 स्टार का बीस्ट मास्टर जो है वो नहीं था। जो सुनते के साथ ही जो कियान होती है वो एम्प्रेस से बोलती है कि मतलब आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हो, क्योंकि अगर मैं सही हूँ तो आप तो जियाओ सिंह को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दिया करती थी, आप तो उसे यहाँ पर तक कि जो 7 कलर यूनिकॉर्न है उसका ब्लड भी फीड कराने के लिए तैयार हो गई थी। तो उसके बाद में भी आप आखिर जो जियाओ सिंह है उसके साथ में ऐसा कैसे कर सकती हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही यहाँ पर जो जियाओ सिंह था उसे जानबूझकर मरवाना चाहती थी। और अब कियान की इस बात को सुनकर जो एम्प्रेस होती है वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में जो कियान होती है उसे बोलती है कि कियान, तुम्हें यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी और जो मिशन है उसके बारे में नहीं भूलना चाहिए, मत बोलो कि जो इंपेरियल फैमिली होती है उसके अंदर कोई भी इमोशन जो है वो नहीं होते। और अब एम्प्रेस की इस बात को सुनकर जो कियान होती है वो भी उसे कुछ नहीं बोल पाती। तभी एम्प्रेस जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, अब मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है तो इसीलिए मुझे परेशान करना बंद करो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ।
और अब एम्प्रेस के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मोरोंग जिन और यांगशु के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि यांगशु जो होता है वो मोरोंग जिन से बोलता है कि जिन यहाँ पर बार बार मैसेज कर कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे तुम उसे कितने भी मैसेज जो है वो क्यों ना कर लो, तुम्हारा रिप्लाई जो है वो नहीं आएगा क्योंकि जियाओ सिंह जो है वो मर चुका है। और यांगशु की इस बात को सुनकर मोरोंग जिन जो होती है वो उसे बोलती है कि नहीं, जियाओ सिंह जो है वो नहीं मर सकता, मुझे पक्का यकीन है कि जियाओ सिंह जो है वो जिंदा है। और इतना बोलकर जो मोरोंग जिन होती है वो रोने लगती है, रोते हुए बोलती है कि पिछली बार भी वो क्लिफ के ऊपर से जो है वो गिर गया था, लेकिन उसके बाद भी वो बच गया था और इससे अलग उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे अपने साथ में घुमाने के लिए लेकर जाएगा, तो वो कभी भी अपना जो प्रॉमिस है उसे नहीं तोड़ सकता। और मोरोंग जिन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके मोबाइल के ऊपर किसी का मैसेज आता है, जिसे देखते के साथ ही मोरोंग जिन जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। और अब जैसे ही मोरोंग जिन अपने मोबाइल के अंदर देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, और खुश होते हुए जो यांगशु होता है उसे बोलती है कि ब्रदर, मैंने आपसे कहा था ना कि जो जियाओ सिंह है वो अभी भी जिंदा है, वो नहीं मर सकता, देखो जियाओ सिंह ने मेरे मैसेज का रिप्लाई किया है। और अब मोरोंग जिन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का जो एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।